एक तो साथ में रहने के 100 झंझट होते हैं, सब कुछ इनसे पूछ पूछ कर करो। सुन, आज कपड़े धोने का मेरा नंबर था, तूने वॉशिंग मशीन कैसे लगा ली? वो क्या है ना, मेरे कपड़े ज्यादा गंदे हो रखे थे और कल मुझे जुकाम हो रहा था तो मैंने धोए नहीं, तब मैंने लगा दिए मशीन में। अरे जुकाम हो रही थी तो मुझे बता देती, कल कपड़े मैं धो लेती। आज तेरे भाई साहब के बहुत सारे कपड़े हैं, कल ऑफिस के पहनने के लिए भी नहीं है उनके पास। बता तो दिया अगर कम से कम, बताने में तेरा क्या जाता है? दीदी 3 घंटे रुक जाओ, मशीन खाली हो जाएगी, फिर धो लेना जितने कपड़े धोने उतने। कैसे धो लूं 3 घंटे बाद? फिर किचन का काम भी तो है। एक काम कर, खाना तू बना ले दोपहर का, रात का मैं बना लूंगी, मैं कपड़े धो लूंगी। फिर ये क्या बात हुई दीदी? मेरा जो टाइम है ना खाना बनाने का दोपहर का, मैं तो उस टाइम में बनाऊंगी। थक नहीं जाऊं क्या फिर मैं कितना लगातार काम करूं? रेस्ट भी तो करना होता है। परसों भी है ना खाना मैंने बनाया था दोनों टाइम का, तू तो बिना बताए देवर जी के साथ घूमने चली गई। कम से कम बताकर तो चली जाती, खाना भी वेस्ट हुआ। दीदी ये क्या बात हुई? इस घर में तो किसी से बिना पूछे कोई काम मत कर लो। मेरा मन किया घूमने का तो मैं चली गई। अकेले रहने के तो मजे ही अलग है, सब कुछ भाई साहब और भाभी से पूछ पूछ कर करना पड़ता है यहाँ पर। तो मन करे तो पिक्चर देख लूं, पर नहीं, बताकर जाओ। क्या हुआ बेटा, दोनों इधर आओ। हाँ मम्मी जी आ रहे हैं। मम्मी जी रोज रोज की कलेश से ना मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे तो 2 कमरे दे दो आप, मैं कब से कह रही हूँ आपको। मम्मी जी मैं भी इनके साथ रह के कोई खुश नहीं हूँ, सब कुछ यहाँ पर बड़े भैया भाभी से पूछ पूछ कर करना पड़ता है। हमारी मन मर्जी का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। जिम्मेदारी होती है छोटी है, इसलिए निभाते हैं। अकेले रहोगे ना करोगे तब सब पता चल जाएगा, सब कुछ हाथ में मिलता है। मम्मी जी दीदी बाहर अकेली रहूंगी ना मेरे बच्चों के साथ, उनके साथ मन पसंद का खाऊंगी, मन करेगा वहां पर घूमूंगी, पिक्चर देखूंगी। पर यहाँ पर तो यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, पूछ पूछ के करो सारे काम। मम्मी जी मैं तो रोज रोज की कलेश से परेशान हो गई, हमें तो अलग कर दो आप। मम्मी जी 2 कमरे दे दो बस। अलग होने के बेटा, अभी तो जाओ काम करो, देखती हूँ बंटवारा तो करूंगी तुम्हारा। ठीक है मम्मी जी, सही टाइम पर कर दो आप। मम्मी जी के कपड़े तो यूं के यूं पड़े हैं बाथरूम के अंदर, खुद के धो लिए, अपने पति के अपने बच्चों के कपड़े धो लिए बस। छोटी, एक तो तूने मशीन लगा ली आज, ऊपर से तूने मम्मी जी के कपड़े भी नहीं धोए, उनके भी धो देती। मैंने सोचा था आप मशीन तो लगाओगे, धो लोगे, पहले भी तो धोते थे ना आप। अब मैं आ गई मतलब मैं ही करूँ सारे काम। इतने साल नहीं धो क्या आपने मम्मी जी के कपड़े, जो अब सुना रहे हो मुझे? अरे मैं तो खाना बना रही थी, मुझे क्या पता था, और मैंने सोचा मैं तो कल धोऊंगी कपड़े। हाँ जी, हाँ वकील साहब, जैसा आपको बोला था वैसा हो गया। हाँ बस अभी 15 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ जी 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 जी। तुझे तो जितना कहती हो ना तू उतना ही करती है, मैं तो कह कह कर थक गई तुझे। कल सबके बर्तन मैंने धोए थे, तू तो छोड़ा ही सिंक में। दीदी काम की बात तो आप करो ही मत, परसों बीमार हुए थे ना तो पूरे घर के सफाई मैंने की थी, झाड़ू पोछे सब, वो तो आपको दिखा नहीं। राशन का सामान लाने जा रही हूँ मैं तो। हाँ ले आओ राशन, मैंने है ना मेरे बच्चों की कुछ चीजें लिखी हैं, वो भी लेकर आ जाना। वो मैं देख लूंगी। सामान ले आई दीदी। दीदी आप ये क्या लेकर आए हो? मैंने लिस्ट में मेरे बच्चों के लिए लिखाया था ना नाश्ता, वो तो आप लेकर नहीं आए। बिस्किट भी नहीं लेकर आए आप। तेरे भाई साहब ने कहा था ना, तभी लेकर आई हूँ। सारे बच्चे एक समान है घर में और एक जैसा नाश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है। पास्ते भी लेकर आई हूँ, पोहा भी लेकर आई हूँ, नूडल नहीं लेकर आई मैं तो। और बिस्किट है ना पहले से पड़े हैं, वो देख ले पहले, वो खा ले। दीदी मेरे बच्चे वो बिस्किट नहीं खाते। अब तुझे तो कुछ पता है नहीं, कुछ पैसों का भी तो हिसाब रखना पड़ता है कि भाई इतने का राशन आएगा, इतने का बच्चों का ही सामान आएगा, वही खा लेंगे जो पड़ा है। आदत डालो बच्चों को। दीदी किसने बोला है आपको आगे जाकर सामान लाने को? हमें है ना हाथ में पैसे दे दिया करो, हम ले आएंगे हमारी पसंद का। अब पैसे भी लगे नहीं खाते मेरे बच्चे तो, बस गला घोट दो उनका, उनकी मन मर्जी का कुछ ना खिलाओ उनको। देख छोटी, बहस मत कर, इतने सालों से है ना यही सामान आ रहा है घर में। मम्मी जी आप कहाँ गए थे बिना बताए? मैं चाय लेकर आती हूँ। दोनों आओ बेटा, तुमसे बातें करनी है, जरूरी बात है। मम्मी जी आप जहाँ भी गए थे ना
मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, हमारा बंटवारा कर दो। अब तो यहाँ पर मेरी बच्चों की पसंद का नाश्ता खाना भी नहीं बनेगा। हाँ मम्मी जी, क्या गलत किया तो मम्मी जी इसमें? सभी बच्चे एक समान है, एक जैसा खा लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बहू, मैंने वसीयत बनवा ली है, बंटवारा हो गया है। बनवा लिया आपने? बहू, मैंने वसीयत में लिखवाया है कि ये घर मेरा है, जब तक जीऊंगी ना तब तक मेरा ही रहेगा। और इसमें मैंने साफ साफ ये लिखवाया है कि अगर किसी को इस घर में रहने में दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ से आराम से जा सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मम्मी जी, हमने तो 2 कमरे ही मांगे थे आपसे। ठीक है मम्मी जी, पर खाना मैं तो अलग बनाऊंगी। दीदी के बच्चे अलग और हमारा पूरा परिवार अलग, नाश्ता खाना सब अलग बनेगा। हम तो नहीं खाएंगे इनके साथ। इस घर में जो भी मेरी हंसते हुए सेवा करेगा, मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा सारा काम समय पे करेगा, वही मेरे साथ आराम से यहाँ पर रहेगा। और मेरे जाने के बाद सारी जायदाद उसी की होगी। अगर किसी को ये मंजूर नहीं है तो चाहे वो बेटा हो या बहू हो, यहाँ से जा सकता है। एक और शर्त है बेटा, रहेंगी तो दोनों बहुएं, पोता पोती, बेटे सब साथ में रहेंगे, वरना कोई नहीं रहेगा मेरे अलावा। क्या मम्मी जी? किसी को 2 कमरे चाहिए तो मेरा घर किराए का नहीं है, बाहर 2 क्यों 4 कमरे लेकर आराम से रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बहुएं साथ में हंसते हुए रहेंगी। अगर लड़ाई करती दिखी तो बहुओं को, बेटों को और उनके बच्चों को घर से बाहर जाना होगा। इस घर में फिर मैं ही रहूंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है रहने में, मुझे शांति चाहिए। हो गया बंटवारा। किसी को कोई भी समस्या है तो आधे घंटे के भीतर भीतर मुझे बता दे। समस्या है घर में नहीं रहना तो वो अपना सामान लेकर घर से बाहर जा सकता है, चाहे किसी की वॉशिंग मशीन हो, चाहे किसी का सोफा हो, बस घर मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। उनकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, पूरा पूरा काम चलता है। किराए का घर, खुद का घर बनाने में तो सालों लग जाएंगे। बच्चों के स्कूल का पूरा पूरा काम चलता है, राशन का खर्चा तो मम्मी जी उठाते हैं। बाहर रहेंगे भी कैसे, इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास। बेटा, मैं किसी को बांध कर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम आराम से घूमो फिरो, किसी को पिक्चर देखनी है, बाहर घूमना है, बाहर रहना है, रह सकते हो। लेकिन तुम्हारे पापा की जो पेंशन आती है उससे तो इस घर का काम ही चलेगा। इस घर में जो बनेगा वो खाना पड़ेगा और जितना भी खर्चा होगा वो पापा की पेंशन से इस घर का ही उठाया जाएगा। बाहर रहना चाहती हो तो जा सकती हो। अभी भी तुम दोनों को लग रहा है कि अपने पति की 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह से बाहर किराए के मकान में रह सकती है, पूरे घर का काम चला सकती है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकती है, तो बेटा दरवाजे खुले हैं, आप जाओ, आराम से घूमो फिरो, पिक्चर देखो, जो करना है वो करो। ये अनोखी वसीयत है बेटा, ये अनोखी वसीयत है जो परिवार को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। मम्मी जी, ऐसे तो हम लड़ते ही नहीं है, क्यों? हमारी तो ऐसी कोई लड़ाई हुई ही नहीं, थोड़ी सी बस काम की बात है। मम्मी जी, अब से मैं टाइम पर मेरा काम कर लूंगी, मशीन लगाना वगैरह, सबके कपड़े धो दूंगी मैं। बस आप काम को देख लो, आप कैसे आप बांट दो, काम भी बांट दो हमें। हाँ, उसका थोड़ा है, लड़ाइयाँ हो जाती है। काम भी मैं बांट दूंगी दोनों का, किसको क्या करना है मेरे पास आ जाना, बता दूंगी। मम्मी जी, जैसा घर में बनता है आप सही लेकर आते हो, दीदी भैया सब खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को मैं समझा दूंगी। मुझे लगता है बंटवारा तुम दोनों को अच्छा लगा, पसंद आ गया। अब हंसते हुए साथ में रहो। नमस्ते दोस्तों। हर घर में ऐसी समझदार सास हो तो घर टूटने से बच जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को परिवार और दोस्तों में शेयर भी कीजिए।